जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार दुआओं पे आप सभी का स्वागत है। जो देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के बच्चे हैं जिनका पीईटी हो चुका है। अब उनको केवल इंतजार किसका है? फाइनल मेरिट और अपने मेडिकल का। लेकिन अभी कुछ बच्चे जो कोर्ट चले गए थे उनका पीईटी 12 मार्च को होना है। ये मान के चलिए अब उसके बाद ही रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट में देरी कोई नहीं होगी क्योंकि रिजल्ट पहले का तैयार है। केवल यही जो 34 से 50 बच्चे हैं इनका पीटी कराकर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जो कि होली के जस्ट बाद ही आ जाएगा और आपका मेडिकल जो है वो शुरू हो जाएगा लगभग 25 के आसपास है। और जिन बच्चों का मान लीजिए नहीं हो गए, होना 60,244 का ही है, लगभग 50 से 55 हज़ार बच्चे इसमें बाहर होंगे। जिन बच्चों का नहीं हो रहा है वो बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि आपके लिए 30,000 या 35,000 भर्ती का जो प्रस्ताव भेजा गया, अध्याचन भेजा गया है, मांगा गया है, वो आपके लिए बहुत एकदम इंतजार कर रही हैं। और उसी के साथ साथ अगर बात करें यूपीएसआई, तो यूपीएसआई की भर्ती मान के चलिए जून या जुलाई में आपको निश्चित रूप से उसका विज्ञापन देखने को मिल सकता है। और उम्मीद ये है कि कांस्टेबल की भर्ती से पहले देखने को मिल सकता है। अगर पद की बात करें तो यूपीएसआई में लगभग 6 से 7 हज़ार के पद बीच में आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट वैकेंसी अगर देखी जाए तो 2021 में आई थी। और इसमें अगर बात करें कि अगर आप नए हैं तो स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए आपके तैयार करने की। सबसे पहले देखिए, मैथ, जीएस, हिंदी, रीजनिंग, हर पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए किसी एक पोर्शन को, एक किसी एक सेक्शन या किसी एक सब्जेक्ट को लेके आप नहीं चल सकते। सिलेक्शन आपको हर जो सेक्शन होगा वो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं हम कि अभी हिंदी पढ़ लें या अभी मैथ और रीजनिंग कर लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सारे सेक्शन बराबर से एकदम शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको ये मान के चलिए निश्चित रूप से जून से जुलाई में इसमें विज्ञापन देखने को मिल सकता है। और अगर आप तब शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे होंगे अन्य बच्चों से, क्योंकि हमारे जो अन्य साथी हैं, जो हमारे कांस्टेबल के ही मान लीजिए, हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, वो सभी एकदम धड़ल्ले से तैयारी कर रहे हैं। जो इसमें नहीं अगर हो रहे हैं वो परेशान तो होंगे ही, लेकिन परेशान आपको तब तक नहीं होना जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। और फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके लिए 2 वैकेंसी आगे आपके लिए ये है, 35,000 कांस्टेबल और लगभग 6 से 7 हज़ार आपकी यूपीएसआई जो भी आएंगे जून से जुलाई में। विज्ञापन निश्चित रूप से इसका जून से जुलाई में आएगा। तो हम बात कर रहे थे तैयारी की। जो बच्चे फ्रेशर हैं, सारी चीज़ें एकदम से धीरे धीरे से उठा के उठाइए आप। मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जीएस। और जीएस में जो मूल विधि है वो बहुत अहम रोल अदा करती है यूपीएसआई में, क्योंकि लगभग 14 से 15 या 15 से 16 क्वेश्चन मूल विधि के आते हैं। अब जैसे आईपीसी, सीआरपीसी भी मूल विधि में आती है। अब जैसे बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हुई, जिसमें लगभग 358 के आसपास इसमें क्या कह सकते हैं हम लोग, 358 इसमें जो धाराएं हैं उसके अंतर्गत अब मुकदमे लिखे जाते हैं। और बीएनएस का एक मुख्य काम इसमें यह है कि बीएनएस के तहत जो भी मुकदमे लिखे जाते हैं वो ज़्यादातर डिजिटली होते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता जो 1 जुलाई 2024 से ये शुरू हुई है, बीएनएस नाम से भारतीय न्याय संहिता, इसमें 358 धाराएं के अंतर्गत डिजिटली मुकदमा दर्ज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो मूल विधि में ये मान के चलिए आईपीसी, सीआरपीसी और बीएनएस और संविधान के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे। तो किसी भी सेक्शन को या किसी भी पार्ट को आप छोड़ के नहीं चल सकते हैं। निश्चित रूप से आप सभी को बराबर फोकस करिए। ऐसा नहीं कि हिंदी आप अरे हिंदी सब कर लेते, हिंदी बाद में पढ़ लेंगे, निश्चित नहीं, ये बिल्कुल भी भूल मत करिएगा। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस बराबर सबको टाइम दीजिए, बराबर रूप से लगे रहिए, क्योंकि सिलेक्शन आपको बराबर बराबर ही सब जब होगा तब। देखिए, मैथ पोर्शन ऐसा है, अगर आपको सब आ रहा है तो आप निश्चित रूप से उसमें आगे हैं। रीजनिंग में भी वैसे ही आगे हैं। लेकिन आप जो फ्रेशर हैं, फ्रेशर बच्चे ये कर सकते हैं, निश्चित रूप से सारे पोर्शन को उठा के चलिए। और जो अभी कांस्टेबल के देख लिए हैं वैकेंसी, वो ये कर सकते हैं कि जो आपका पोर्शन अभी थोड़ा बहुत अगर कमज़ोर है, लेकिन कमज़ोर नहीं होगा क्योंकि आप तो अभी इससे होके गुजरे हैं। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसमें नहीं हो पा रहे हैं 60,244 में, तो आप शौक ज़रूर मनाइए, 1-2 दिन का मनाइए, उसके बाद नए तैयारी करिए, नए तरीके से शुरू कर दीजिए, नए सिरे से शुरू कर दीजिए। इसमें कहीं कोई इसमें डाउट मत रखिएगा कि अरे अभी तो फॉर्म ही नहीं आया, नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप बहुत आगे होंगे अगर अभी से आप लगे रहेंगे। क्योंकि देखिए, कंपटीशन डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसमें भी कंपटीशन यूपीएसआई हो चाहे 35,000 कांस्टेबल वैकेंसी हो, बहुत धड़ल्ले से कंपटीशन इसमें बढ़ रहा है। क्योंकि एक से एक ब्रिलियंट बच्चा आ रहा है, जो कि मान के चलिए कहीं जब जॉब की देखिए वैसे भी थोड़ी बहुत बहुत
कंपटीशन के बाद जॉब मिल रही है, तो बिल्कुल कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा, बिल्कुल इसमें कोई डाउट मत करिए। हर सेक्शन को अच्छे से तैयार करिए आप। जब हर सेक्शन आपको अच्छे से तैयार होगा, तो तभी आप आगे उसमें जा सकते हैं, तभी फाइनल सिलेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके यहाँ 35,000 और आपका यूपीएसआई 1 से 2 महीने के अंतराल पर दोनों वैकेंसी आएँगी, जिसमें आप और कुछ बच्चे देखिए एज रिलैक्सेशन का सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलिए 1 से 2 साल का एज रिलैक्सेशन ज़रूर से ज़रूर इसमें मिलेगा। तो अगर आप 1 से 2 साल आपकी एज कम पड़ रही है, तो निश्चित रूप से आप इस पर तैयारी शुरू कर दीजिए, वो भी अभी से करिए, क्योंकि फॉर्म आने के बाद आप तैयारी शुरू करेंगे तो कहीं न कहीं आप अन्य बच्चों से बहुत पीछे रहेंगे। तो बिल्कुल हमारे जो भी साथी हमारे छोटे भाई-बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बिल्कुल आप तैयारी अभी से शुरू कर दिए। कहीं कोई उसमें आपको डाउट हो, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं अगर उठती तो कॉल बैक ज़रूर की जाएगी, और व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे आप किसी पर भी मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। कहीं कोई डाउट्स हो, कोई भी आपको अगर डाउट हो, निश्चित रूप से आप कमेंट करिए, आपका उत्तर आपको दिया जाएगा, आपका समाधान किया जाएगा। आप सभी हमारे छोटे भाई-बहन हैं। मैं बच्चों इसीलिए नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं भी इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं उस सब से गुज़र के आया हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत तो जानकारी है ही, तो जो आपके लिए साझा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने यूपीएसआई की भी दी, मैंने कांस्टेबल भी दी, लेकिन बस कह सकते हैं कांस्टेबल तो मैंने ज्वाइन नहीं की, यूपीएसआई मेरा रनिंग में 35 सेकंड से बस रह गया था। बाकी भगवान की मर्ज़ी, अभी लेकिन जो जॉब में हूँ वो भी अच्छी है, कहीं कोई डाउट नहीं इसमें है, क्योंकि हर एक जॉब बहुत अच्छी होती है। उस जॉब को मन लगा के करना चाहिए, जिसमें आप जा रहे हैं वो जॉब को 100% देके करिए उसमें, क्योंकि वहीं से आपका घर चल रहा है। ठीक है, तो रोजगार लोगों के साथ जुड़े, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।